तुम जिससे जिना करना चाहते हो वो किसी की माँ है, वो किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है, उसको भी ऐसे ही बुरा लगेगा। कभी 6 साल की बच्ची के साथ होता है, तो कभी 25 साल की लड़की के साथ होता है, तो कभी 8 साल की बच्ची के साथ होता है, तो कभी 6 माह की बच्ची के साथ होता है। ये हालात क्यों पैदा हुए अज़ीज़ान मोहतरम? मैं भी मुजरिम हूँ और आप भी मुजरिम है, इसलिए कि हमने खानों को, तफरीहों को, गाड़ियों को, कपड़ों को, जूतों को तरजीह दी और हमने इस्लाम को तरजीह नहीं दी। इस्लाम की बातों को अगर तरजीह दिया होता तो आज ये हालात इस सरजमीन के ना होते, इस हालात इस दुनिया के ना होते। आओ, मेरे आका के पास एक नौजवान आता है, आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोस में खूबसूरत औरत है, मैं उसके साथ जिना करना चाहता हूं, क्या आप इसकी इजाजत देंगे? अल्लाहु अकबर, बेहुदा सवाल। अगर आज किसी आलिम से अगर कह लिया जाए तो वो छत पे उठा लेंगे सारे मामले को कि हाय फलाने साहब आए थे, नया सवाल करके गए। भाई अस्तगफिरुल्लाह, इस कायनात की असीम शख्सियत के पास नौजवान आता है और कहता है, जिना करना चाहता हूं, इजाजत है क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को बुलाया और अपने पहलू में बिठाया, पूछा, क्या चाहते हो? कहा, जिना करना चाहता हूं या रसूल अल्लाह, इजाजत दीजिए, इस बात की अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। मेरे आका ने पलट कर कहा, ठीक है, मेरे कुछ सवालात के जवाबात दो, फिर उसके बाद जो चाहे कर लेना। वो नौजवान कहता है, बताओ क्या करना है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह के नबी ने कहा, क्या तुम अपनी आंखों के सामने अपनी माँ का जिना होता हुआ देखोगे तो क्या करोगे तुम? कहा, उसका तो कत्ल कर डालूंगा। ठीक है, अपनी बेटी का जिना होता हुआ देखो तो क्या करोगे? मार डालूंगा उसे। अपनी बहन का जिना होता हुआ देखोगे, क्या करोगे? उसे खत्म कर दूंगा मैं उसे। हर बार सवाल आता रहा, नौजवान पलटकर खतरनाक जवाब देता रहा। मेरे आका ने पलटकर कहा, तुम जिससे जिना करना चाहते हो वो किसी की माँ है, वो किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है, उसको भी ऐसे ही बुरा लगेगा। वो नौजवान कहता है, या रसूल अल्लाह, आपने मेरे दिल का दरवाजा खोल दिया, अब मैं किसी गैर औरत के तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देख सकता। यह माहौल मुझे और आपको पैदा करना है अजीजान मोहतरम। और फिर मेरे आका ने शर्त हद नाफिज करके कहा, जो सानी होगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बनाओ कानून, तुम करो मेहनत। एक बहन के लिए तो मेहनत कर ली, इंसाफ मिल गया ना, उसको मिल गया, साबिया सैफी के लिए मिल गया इंसाफ। आज भी वो मां रो रो कर निढाल होकर दर दर की ठोकरें खा रही है, कोई पुलिस स्टेशन में उसका केस दर्ज करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कि इत्तलात ये मिली है कि जो कागजात, जो सेगा साबिया सैफी के पास था, उसमें बहुत बड़े बड़े सियासतदानों के काले चिट्ठे छुपे हुए थे। वो जाहिर अगर कर देती वो तबाह बर्बाद हो जाते। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी को तबाह कर दिया जाए।